आज को गोजरी प्रोग्राम कारवां ले गए हम थारी खिदमत में हाजिर हाँ तो थारी खिदमत में थारो मेज़बान रियाज बढ़ाणो सलाम पेश करे। नाजरीन, उम्मीद है कि तुम सारा खैर सुख के नाल वींगा तो अपना मनपसंद प्रोग्राम ना देख रहा वींगा। जिस तरह कि तुम जाने हम अपना मुख्तलिफ प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौजूआत के पर गल करने वास्ते बख बख जड़ी शख्सियात में जिनको ताल्लुक मुख्तलिफ शोबाजात का नाल वै उन्होंने दावत दिया मधु करा ताकि थारा तक म्यारी प्रोग्राम जड़े वे पहुँचाया जाए। तम ना हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगे तम अपनी राय ते भी नवाज सकें। आज जिस शख्सियत ने हमने अपना प्रोग्राम में दावत दी है मधु की हो है, सब तो पहला उन्होंने तारफ़ करवा दूँ। ठीक हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमाए मोहम्मद शफ़ी परवाज साहब। और मोहम्मद शफ़ी परवाज साहब और ताल्लुक जो है यो सुंबल बाला कंगन के नाल है। और मोहम्मद शफ़ी परवाज साहब एक वक्त का एक मारूफ फनकार वे था, आज भी हैं, लेकिन पहला जब कैस्टा को दौर हुआ तो मोहम्मद शफ़ी परवाज ना सुनियो जाए तो मीना लगा कि यार कार के अंदर मोहम्मद शफ़ी परवाज साहब रंगो ना दे वैग हो। लेकिन आज हमने मुनासिब समझो क्यों ना आज अपना स्टूडियो में इन्ना दावत दी जाए और थारी रूबरू की हो जाए। मोहम्मद शफ़ी परवाज साहब तम हमारा आज का प्रोग्राम में तशरीफ़ लिया थारो जी आए ना। शुक्रिया जनाब, मैंने इस प्रोग्राम में दावत देने को। परवाज साहब, जिस तरीके हम देखा जाहिर है कि फ़न जड़ो है ना, फ़न तो हर शख्स के कोल नहीं हो, तो यो अल्लाह ताला ने किसी ने नवाजे हुआ है जी। और अगर हम माजी की गल करें थारो एक अपनो ना रियो है और मुख्तलिफ जड़ी कैसेट जनी वे तुमने रिकॉर्ड की लोग सुनता रहा। लेकिन सब तो पहला वो यह चीज़ जानना चाहूँगा कि शफ़ी परवाज अंदर का चीज़ था जाए ना, तो जो वह के शौक के नाल विरासत में ये चीज़ ना था भी शौक का अपनी पूरी करने का वास्ते इस तरफ रागिब जो हो जाए। थारा तो जानना चाहूँगा विरासत में मिलो फन या फिर शौक थी, किस तरीका नाल आगाज़ हो और कितों? जी रियाज साहब, मैंने 1986 याद आवे जब मैं अपना इस फ़न को आगाज़ किया तो उस वक़्त हूँ शायद 6th क्लास को स्टूडेंट थो। अच्छा। गुजर बकरवाल हॉस्टल श्रीनगर में। ठीक। तो मेरा एक करीबी दोस्त था मोहम्मद फरीद अहमद परवाज साहब कुपवारा आवरा का। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शुना प्रोग्राम पुनर्गी मुझसे खदमत हाजिर हों। मोहतरम नाजरीन, छोड़ पता ही कि अक़वाम तरक्की के अक़वाम ज़वाल अक़वाम उरूज सने जब मामला तो कार कौमी ज़बान नो दखल हों ला ज़रूरी। छोड़ पता है कि शीन कौम ही एक बहुत बड़ा पुराने ज़माने जो थे तो जैसो दरिल हूँ कि शीन कौम बड़ी एक ज़बरदस्त कौम दरिल ही तारीख मजा शिना जको बहादुरी के जुरतो ला जिक्र आल हूँ मगर तोमी ज़बान नाल हूँ शिना ज़बान एक जाएगी ऐसी तारीख ने लिख जली के शिना ज़बान जैसे कोई के रस्मुल ख़त ना असलू जो लिखोनु पायोनु मजा जो मराहला जो आली निश जो एक अजीम एक सानिया हूँ कि जो किने लिख जली शिनाकों में दानिश्वरी के शिनाकों में कोई अदीब असल एहसास बिलो कि अगर अत्यंत प्रोणी कौम ही अचाक मशहूर कौम ही तो असे तारीख के निश पतीन 7-8 बारिश बिले कि कौम में नौजवान हो कौम में असे कोई बुजुर्ग दानिश्वरी हाँ सनो जो चीज़ एहसास बिलो कि बस तो कौम ये तहजीब के तमदन बारिश कोई की चीज़ असोट रिकॉर्ड लिश अगर बस एक जगह पायोन गहा तो सो अंग्रेज़ी ज़बान लिखे हाँ जो चीज़ एहसास बिलो। और असे जे हजरात इस जम्मू कश्मीर दर्शन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन बना गई और वे ऑर्गेनाइजेशन से एक प्लेटफार्म मुहैया थी और बस तोमकों में बुज़ुर्ग दानिश्वरी
बुजुर्ग अदीब सनु जमा थिए सनु से नौजवानी जे एक जमा बिल मोस जिक्र थे जनाब मसूदुल हसन सामू साहिबो सो कोई एक ज़बरदस्त लिंग्विस्टिक हूँ को सिर्फ बेसला उनकी ज़बान इसे बड़ी दस्तरस थी बेस से अटेज शामिल थी जो ऑर्गेनाइजेशन मजा और मुतक जे एक दानिश्वरी जमा बिल से मजा असे गोरायो जे एक दानिश्वरी हाँ और द्रास हम सजो जे एक दानिश्वरी हाँ बेबुटी जमा बिलेस और बेस्टना ज़बान लिखोने का जिसो रस्मुल ख़त ईजाद होने का दौड़ तक दौ शुरू थी और ससी मजा जनाब मसूदुल हसन सामू साहिब कोसेट फारसी अरबी ज़बान उर्दू ज़बान काफ़ी दस्तरस थी सने खदमात बेस हासिल थी मोहतरम हजरात अश नु प्रोग्राम मजा मसूदुल हसन सामू साहिब अलावा मोहसिन अला एक नौजवान तालिब इल्म जनाब शाहिद ज़ैबुल्लाह साहिब हूँ दुमुक एक बुज़ुर्ग एक अदीब जनाब नियाज़ मोहम्मद मपनू साहिब हूँ नाचीज़ हूँ और अस्सिन अला जनाब मसूदुल हसन सामू साहिब नफ्स नफीस शामिल हूँ मसूदुल हसन सामू साहिब बट गुजारिश थम कि चल मैं नाज़िन और शिना ज़बान पस मंज़र थोड़ा बहुत रास्ते कि शिना ज़बान के कदात आली कोनो आली जोक आली जनाब मसूदुल हसन सामू साहिब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अजुकु प्रोग्राम हूँ असों शिना ज़ुबान रस्मुल ख़त मुतल्लक़ रस्मुल ख़त आस हूँ कोई के ज़ुबान लिबास के कोई इंसान कोई शख्स लिबास ने आस हूँ नोन दारों का योनम निश इसलिए दारों का योनम बोनी कायरों बोई ज़ुबान अशून लिबास है मुख्तलिफ ज़ुबान और मुख्तलिफ लिबास यहाँ असे शिना ज़ुबान ने बोली रहा रसट याडंग ने रसी रस्म ख़त आस रही खाली पाशी तो अल्हम्दुलिल्लाह मामले ये क्रम बिल हूँ तो रो रस्म ख़त बेसों बेस वज़ा थी सांस रो स्कूलों निसाब रस्म ख़त बेसों किताबें शामिल भी हैं चे तो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन तरफ हूँ लिबास कोई हूँ लिबास कचाक सियो आस सचाक हूँ सियो कचाक सादा आस सचाक हूँ सियो लिबास रो ज़ुबान लिबास कदाई दो ज़ुबान बोन लिबास बस लिखे दो कलम की दो जिसमें ताल्लुक हूँ कलम से कलम हूँ इस्लाम लाई बड़ी अहमियत चुनाच चलू की वही को वही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ससिज हूँ पायोनो ज़िक्र ससिज हूँ लिखोनो ज़िक्र ससिज हूँ इल्म सुनचोनो ज़िक्र इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक इकरा और रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यालम गोया इंसान को जो ने दश्ते सो ने दश्ते एक दश्तोनी करूँ सो सिंटोनी करूँ कलम ज़रूरी इसलिए अगर ज़ुबान रस्म ख़त ने आस से लिखी जने तो से तरवीज ने बे से तरक्की ने बे हर एक ज़ुबान आस हूँ तुम रस्म ख़त असी ज़ुबान टे बोझ असी बाश टे बोझ तुम रस्म ख़त अशुन मुहना एक इक्तबास थम पेश लिखोनी कार्य बोझ एक रस्म ख़त अशुन दुनिया के मुख्तलिफ बाशों हूँ तुम लिखोनो ख़त बुट जो बस को इस्तेमाल बे खतु रोमन ख़त रोमन खत कोई अंग्रेजी बाश बड़ा मगरबी दुनिया के लाए बाश करने दुमुग नंबर हूँ अरबी फारसी परसो अरबिक रस्म ख़त कोई अरबी फारसी के दुनिया के लाए बाश करने अक्सर इस्लामी मुल्किस थे ना रोई ख़त इस्तेमाल अरबी फारसी इस्तेमाल थे रो ख़त हूँ नबती रस्म ख़त जो हूँ कबल मसीह कोई सामी ख़ानदानी आरामी ज़ुबान जो ख़त सुरयानी बाशी लिखें से वही खताई रे खतों रहा अबजदी खत रोमन खत अबजदी अरबी खत रहा अबजदी अबजद ABJD बेसराना अली बेजीम दाल रोमन खत हूँ यूनानी इब्रानी खता जो रहा अबजदी खती कदात अरबी खत अली बेजीम दाल की शुरू गई हूँ अली बेजीम दाल अबजदा जासून लिखे अबजद हूँ अली बेजीम दाल हूँ ABCD बल्कि अंग्रेज़ी जैसों तरतीब कोई हूँ अंग्रेज़ी रस्म ख़तों तकरीबन हूँ सोई तरतीब अबजद हूँ एक इल्म के कैसे हर एक लफ्ज़ट एक वज़न मुकर्रर हूँ मसलन अलिफ हूँ एक वज़न बेट हूँ 2 जीम हूँ 3 दाल हूँ 4 इंदे अंग्रेज़ी न्यूमरोलॉजी कोई हिस्से हूँ 8 हूँ 1 B हूँ 2
یا کلمن ابجدوں ہوں ابجد رزیج ہوں ابجد حوض حتی کلمن صافس کرشت سخت زگ ہوں مکمل مطلب رزیج ہوں ایک ہوں کلمن کوئی تو انگریزی بیس رسم الفابیٹ رسم اے بی سی ڈی کے ایل ایم این کوئی ترتیب ہی سے گئی کی فلامی مطلب ہوں رجونیوں کے سورس ہوں ایکل اب جدی خطی کوئی ہاں کوئی عربی رسم الخط ہوں کوئی رومن رسم الخط ہوں بنیاد ہی ربوٹوں ہے رومن رسم الخط کھائی کیوں دچین کیوں لکھ جیز ہوں عربی رسم الخط دچین کیوں کھائی کیوں لکھ جیز بلکہ اوستا رسم الخط کوئی ایران ایرانی عربی استعمال کوئی گٹ تھیے عربی رسم الخط سے جو مٹھوں سے اوستا رسم الخط کینسل استعمال اوستا رسم الخط کے دچین کیوں کھائی کیوں لکھیس سیست گسل دیوناگری ادا وابلی الگ گسل تو کانسوننٹ الگ گسل اندائی تو ہوں رسم الخط کے سٹ انگریزی رہنا الفابیٹ الفابیٹ الف بے الفابیٹ بے الفا بٹ مطلب راجو ربٹو در اصل ہوں ربٹو سورس کوئی ہوں ایکالو پتو مختلف شاخیں کھتے ہیں مختلف طریقے ترقی ملے ہیں مختلف عربی رسم الخط ہوں جو مختلف استعمال تھے عربی رسم الخط دنیا کے مختلف زبان ہے مطلب ترکی زبان سے استعمال تھے عطا ترکوں جو مٹھوٹ اندائت عرب دنیا کو ہی جیسے بڑا مسلمان یقین کو مطلب چین ہوں باقی دیشوں یہاں جیسے تون طریقے جو نہیں تھے ہاں جیسے تھے ترمیمات تھے تو ترمیمات تھے استعمال تھے جیسا مطلب ہو جناب بچے زبان ہیں مشاک بوئی خیر بنیادی اللہ تعالیٰ قرآن پاک آیا ہوں یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکرن او انسا ذکرن و انسا وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے لوگو میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا پیدا کیا آدم اور ہوا سے حضرت ہوا سے اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے رفتہ رفتہ مختلف قومیں بن گئی مختلف قبیلے بن گئے ٹھیک ہے نا جی جی تو مختلف قومیں اور قبیلے مختلف زبانیں استعمال اسی ایک ہی زبان کی مختلف طریقے سے استعمال کرتے ایسے ایسے ہوتا رہا کہ تمہاری پہچان اس کی شاخیں ہی الگ الگ بنتی رہی پھر تاکہ تم لوگ ایک دوسرے کو پہچان سکو میرا مطلب ہوں آبادی بڑا ہوجیلے زبان وسیع شنیا زبان تھا پوش بڑھ لا جائے شا لا جائے ہاں مطلب شا ڈائلیکٹ ہاں گلگتی گلتیا استریا چلاسوں کوہستانی گورایوں گوریزی دراسی ہمسیا بڑا داہنوج تھے نکسیٹ رہا بروکسرت صحیح شنیائی ہی مگر مختلف ہوئی تھوڑا سا تو اکالی شنیا باشی ہی رسٹ کیا ہاں آبوٹ لہ جائی وہ جغرافیائی بہت کوئی گٹو دوری بے ہی مطلب ہوں گورائی تلے جا کوئی گٹو ہماسے بارے شالک سنئی باش کوئی ہی توم طریقے ڈیولپ بل محدود داری فرح پرکی زبان ہی بلتی زبان ہی لداخی زبان سسوں اثر سنئی باشی شنیا باشی اسیں اسٹ ہوں کشیروں سی بس کو سنو سے درلو اسیں باشت کوئی کشرو اثر آلو کشرا اثر کلچرل ڈیفیوژن اندائی تھی گلی تہاں گلتٹ آس پاس کو ہی کھوار لینگویج کو ہی سنو اثر نفوذ بلوں سنو تو ویسے چے آج تقریباً مطلب لا کالی کوئی گٹوں گرمین ہاں انسانی سجونی نے بین ہاں پانزلے بے گمے سجونی یا جو بولی سر دشوار میں یہ سمجھا جون باشون کہ دورار اشونی چے چھوت چے اچاک بلی ہیں تقریباً کی گلی تو گلتیاس تیز تھا تو موٹ سمجھائی نہیں ہو نہیں بے شک ہم اسی سنیات ہی ہے تو عباس کو سمجھا جائے ہوں عباس کو نہیں ہو بالکل تو دورار بونی بہت مختلف لہجائے ایک دور داری ہونی ایک سے رجاؤ ایک سے رجاؤ موٹ یہ وقت مٹھون کرے میں رجاؤ مو فلان ان گرم لو سسی پیور شنا تھے میں سوچو پیور شنا یہ سو گلی تو میرا گلتیا ہی دا پیور گورا جو نیس پیور وہ ایک احساسی کم طریق ہے کوئی کی زبان پیور نہیں کوئی کی زبان امپیور نہیں سنسکرت اصل اکالی زبان سنسکرت زبان جو خط ہاں ان کوت ماڈرن انڈین لینگویجز کوئی ہے بٹی
बंगाली हरते उड़िया हरते पंजाबी हरते हिंदी रुबुट संस्कृत जो तो एक अगर जियोने में ना वैसे जो जनों के प्योर कोई हो तो इम्प्योर कोई सने बियॉन्ड राइट बिल्कुल कोई नहीं प्योर हर एक जुबान बड़े ही तुम टूक दिए तुम शक्ल खाजन देश बदेश शक्ल बदलावजन है एकल सैपलिंग अगर एकल सैपलिंग दूध शो टूक दिए आसे एक तुम एक मुख्तलिफ किस्म के खाजन मुख्तलिफ किस्म रगास पालो इनिगास पालो मुख्तलिफ किस्म के बात हुई मन में वाला कालू रही प्योर तो नहीं से दलील नहीं इसलिए जो मुख्तलिफ कोई लहजा है हां रब्बुट उठूं तो मी दिशी गसट अहमियत तुम ना रसो मतलब बिल्कुल अगर हमगीर कोशिश दार तो रापुट सिजोन में बिल्कुल सही अच्छा जे असई शियाबाश को ही रसो रस्मुल खत तो हूं वहु बस ये सर अरबी फारसी सिलसिलों रस्मुल खत इख्तियार किया क्या थी इस इस्तेमाल अरबी फारसी रस्मुल खत थी इस इस्तेमाल उर्दू जो आईटीएस बस असो कच असल बड़ा का ऑप्शन ही असल मगर जो असल रोमन रस्मुल खत हूं इस्तेमाल रोमन रस्मुल खत शिया जी रिसर्च मैक्सिमम कोई बिल सबिल रोमन जी अंग्रेज लिखिया से नहीं सो रोमन लिखिया बेशक लिखिया या मुतु हिंदुस्तान इजहास बे नाद असल असो एक मुतु ऑप्शन असल हिंदी देवनागरी रस्मुल खत हिंदी देवनागरी बजोन बलदा बस असो तमाम मजहबी सरमाया हूं क्योंकि असो सिजोनी अरबी फारसी ही समाजी सरमाया हूं अरबी फारसी बेशक उर्दू जी बिल्कुल इसलिए मैं सोए रस्मुल खत इस्तेमाल था क्योंकि असो ससी वाकफियत असल थी एसास एडॉप्ट बिल्कुल वो रस्मुल खत एडॉप्ट होने का चालू क्यों कोशिश था हूं मोहम्मद शुजा नामूस 1927 गिलगित तोशिना जुबान लिखा हूं से पातो रो रस्मुल खत लिखने की कोशिश था हूं मुझे मोहम्मद अमीन जियास था बिल्कुल ना ससी ये एक चीज सुकु मसल सो चीज इसलिए वैसे एडॉप्ट नहीं की बिल्कुल बड़ा कोत ये एक सेन हां सादे सस रस्मुल खत इस्तेमाल थोन थे ना नसक रस्मुल खत इस्तेमाल थे सस जिक्र थोन मुठोट हां सथोन इंशाल्लाह मुतरसी अच्छा तो बड़ा मुत इक्तिबास बिल्कुल असे शिना बाश में रस्मुल खत भी अरबी फारसी सिलसिलों खत तो गलते थोन बगैर रे बाश पयोनी के लिखोनी कारी हरफों चाहे एराब वियोन हूं जरूरी एराब हुरूफ तहजीद थोन बस से इस्तेमाल मर अजबियन जे एराब रस अलावा शिना बाशी से हरफी लिखोनी की जरूरी हां कोई अरबी फारसी क्रमिक पुतबाश निश से आवाज हनी ने से हरफी हनी ने से नहीं कारी हूं असो टेक लिबास तैयार चल ने असल अरबी खतट हरफों अजा खारी वियन टिकोय या अलामत चल पू नासिल पैगंबर साहब बिल्कुल कोई के अलामत जेर एराब नासिल बिल्कुल रखिए अरबी पतो इजाद रोय लुकाई शत हूं जनक नु एराब अरबी सी थी इसलिए राजी एराब इजाद कोई गैर अरबोट अरबी सिटोनी बताली से और तो पर तो पाइन बिल्कुल राना अबुल अस्वद असुल ससी पाया एक छक पशाउ अरबी थेसुल गैर अरबक से सो योगर रसूल से और तो पर तो रसूल तो इस्लाम में पूमे देजोट लिखजिले असल कुरान पाक एराबों वराई बिल्कुल के तो अरबोट बेन ले मां बाश अशोनी रो आसानी मुश्किल ने बेल सुनोट लिखोनी पायोई पतो इस्लाम अरबा जो दरोट तंजिलु तो दस्टेन से गिनिए कुरान पायोनी जी गलती छोन सिंटेनिक से होतिए अरबिस हरफोज अजा एराब यूनी शुरू ताकि अजा नोट बे सहल पायोन रही एराब है बिल्कुल अहमियत आज के कुरान पाक है कोई नुस्खा बाय सगीरी कारी छपावी ना सेनो आसन हा बुट एराब मगर अरबिस तो मी कारी छपावी न सही नहीं ना बस एराब बिल्कुल ना सन बिल्कुल बेस्टो केस ना के तो से नहीं करो सेन का आसान नोट पायोन फारसी भाषा का अरबी रस्मुल खत क्रमिन गिनिए तो मजीद एराबी थी इजाद के तो फारसी रस्मुल खत इससे फारसी जहां ये एक इजाफी आवाज कोई जन अरबी निश ठीक हो यो ने अलग है अच्छा रादो मुठों थे ईरानी अविस्ता रस्मुल खत इस्तेमाल अविस्ता रस्मुल खत बोलो अनु अविस्ता रस्मुल खत अच्छा अनु अविस्ता रस्मुल खत नुइल कैंसिल मुठों से रोग ईरानी दक्षिण खिटो खाई इस्लाम आल जुने सो फतिए कदाइत कशरुज मुठों बेसुल इस्तेमाल जो करना
शारदा रस्मुल खत मुठोनी मुठीनी कजरा शारदा रस्मुल खत İslam al jo pato tarak Fatiyet ratiye Arabi ke Farsi idat İran ejik İslam al jo paton thiye se nahi jo Arabi रस्मुल खत thiye Arabi रस्मुल खत thiye थोड़ा बहुत तगैर अच्छा चे हूँ फिण्या जुबान कोई ही रसी कारी कोई बस अरबी रस्मुल खत इस्तेमाल थिए सो हूँ बनामी जैसे मुताबिक ठीक हो abadu अरबी जो फारसी जाल रस्मुल खत लिखिए कोई गटो सनोटे गाल मुश्किल आज en kudreti dalil hai ठीक हो bilkul पतों फारसी जो उर्दू ही कार इस्तेमाल कोई गट थिए उर्दू जुबानी कार sanote gal mushkilat मुस्तम एक इक्तिबास पेश छोटा तार फिक्र रस्मुल खत एक जुबानी और रस्मुल खत मुद्दे का इस्तेमाल थी नहीं योग मुश्किल आज यहाँ मतलब उर्दू टक योग मुश्किल है सनोटे कोई सहालक असें कल तो बस कोई बिल्कुल उर्दू जुबानी माहिर लिसानियात हूँ बट डॉक्टर मसूद हुसैन खान सो दू कोट तम वैसे नंबर 1 जाल ज़्वाद तोई जोई से स्वाद वगैरह ये तमाम हर्फ है सौत नहीं आवाज निश आवाज हर्फ सौत नहीं उर्दू रस्मुल खत के लिए एक तरह के वबाल जान बने हुए हैं अरबी फारसी की लिसानी रिवायत की धाक अभी तक इसी तरह कायम है कि इस्लाह की तमाम कोशिशों के बावजूद इनसे छुटकारा नहीं मिल सका बड़ी कोशिश थी उर्दू मगर छुटकारा नहीं फात ने दुमुगु मुसम्मतों के सिलसिले में उन जायद हुरूफ का जिक्र भी ज़रूरी है जो अरबी से लिए गए हैं और जो हमारे हुरूफ तहजीब और निज़ाम दर्ज के लिए पीरे तस्मपा बने हुए हैं और मुश्किल मेरी मुराद जाल ज़्वाद तोई जोई से हाई वगैरह से सोती नुक्ता नजर से सब मुर्दा लाशें हैं जिंदा निश ये सब मुर्दा लाशें हैं जिसे उर्दू रस्मुल खत उठाए हुए हैं सिर्फ इसलिए कि हमारा लिसानी रिश्ता अरबी से साबित है मतलब कचा मतलब स्ट्रांगली फील थे जनाब रसूल रादाई के लाश रजनो मतलब जो कचा मतलब लाश क्या रजनो नेबोज बला खता ये चीज नेबोजन बला शुरू चूंकि तो इस्तेमाल खता में सेम चीज लिखी हुई कोई इस्तेमाल आवाज सोत कोई लहजा जनो जोनिश मतलब लहजा नहीं जो मतलब आवाज बदल हालांकि मजबूरी है वही मजबूरी है असटे सेज मोस्ट्रो राजे हो तो मुतु उर्दू जुबानियों हूँ बड़ो एक्सपर्ट असल माहिर लिसानियात डॉक्टर ज्ञानचंद जी सोच लिखी रस्मुल खत के मसले पर गौर करते हुए ये अवलीन उसूल न भूलना चाहिए कि जुबान की असल और बुनियादी शक्ल तकरीर है असल तहरीर और तकरीर की पेश खिदमत और ताबे है रस्मुल खत का काम तकल्लुम को ज्यादा से ज्यादा सेहत के साथ पेश करना है लेकिन ये तर्जुमानी बेशतर नाकिस रहती है ये तर्जुमानी बेशतर नाकिस रहती है जो रस्मुल खत तकरीरी तलफ्फुज़ से बगावत करे गासिब है बेहतरीन रस्मुल खत वो है जो सही भी हो और सहल भी हो ये एक हकीकत है कि एक जुबान का रस्मुल खत अपनी जुबान के अल्फाज ही के लिए मौजूद हो सकता है अरबी का है अरबी के लिए ही मौजूद हो सकता है जब तक इसमें मुनासिब तब्दीलियां न की जाएं दूसरी जुबानों के तमाम अल्फाज को पूरी सेहत के साथ अदा नहीं किया तो उसमें वैसे हूँ जरूरी वो रस्मुल खत कोई भी मुस्तार गिनिए सांस जैसी मजीद ये तब्दीली कर सूटेबल बनावे जनाब ज़्यादा मिसाल एक दो पेश मिसाल एक पेश एक रस्मुल खत कम अज कम अपनी जुबान के अल्फाज का सही तलफ़ुज़ अदा करने पर इस तरह कादिर हो कि सिवाय सही किरत के कोई दूसरा तलफ़ुज़ मुमकिन न हो मतलब डॉक्टर ज्ञानचंद जी तलफ़ुज़ को पूरी सेहत के साथ अदा करने का मुद्दई सिर्फ बैनुल अक़वामी सोतियाती रसूल खत है मतलब एक रस्मुल खत कोई हूँ 100% साइंटिफिक कोई तमाम तफसीलन कोई भी जुबानी आवाज भाई खाई बच्चे ज़बान थी इंटरनेशनल फोनेटिक स्क्रिप्ट लेकिन वो इस कदर पेचीदा और मुफस्सल है कि रोजाना की जरूरियात के ढाब का नहीं एक हरफ लिखो नहीं कर पहुंच वे बना आजा ट्रेल आमतौर नेबियों बेस्ट इस्तेमाल रज हूं गोया बहुत साइंटिफिक होना कोई नामत नहीं ला साइंटिफिक आवाम से इस्तेमाल फायदा जग फायदा लिहाजा
हमारा नस्बुल ऐन यही होना चाहिए कि हमारा रस्मुल खत बड़ी हद तक हमारे अल्फाज और दूसरी जुबानों के उन अल्फाज को जिनसे हमें साबिका पड़ता रहता है सेहत के साथ पेश कर सके. डॉक्टर ज्ञानचंद जी रे यहाँ रहनुमा उसूल बुनियादी कोई बस अनु रस्मुल खत नोम रस्मुल खत वज़ा होने का इस्तेमाल किया था चे मुस्तमुत एक इक्तिबास पेश शुन्या जुबानी का रस्मुल खत कोई बस वज़ा थी ऐसा से कंटूर्स योग हाँ बिल्कुल सो जरूरी से का उसूल योग बस कोई वज़ा थी. नंबर 1 शिना जुबान नस्तालीक खत में लिखी जाए. नस्तालीक खत बोला जो नस्तालीक कैसी अखबार पाया था नस्तालीक सो हूँ बुनियादी खत नसक खत तालीक मिशक थे नस्तालीक को तो हूँ रिवाज आम जुक दुनिया की लिखोनो नस्तालीक अरबी फत थे अरबी स्तोम नाम इस्तेमाल थे ना अरबा जो दारोट को यहाँ सच लिखे ना नस्तालीक इस्तेमाल थे. क्या थोन बेस नस्तालीक इस्तेमाल क्योंकि मौजूदा ज़माने में फ़ारसी उर्दू कश्मीरी और रियासत की दूसरी इलाकाई ज़ुबानों में हर तरह की अदबी सहाफ़ती तहरीरों के लिए यही इस्तेमाल होता है. बिल्कुल राइट मतलब बस अखबार पाए चाहे अगर अरबी पोइट अखबार शब्दों कदा मानूस में सस्सी निशेस. नंबर 2 वो तमाम एराब जो अरबी फारसी में इस्तेमाल होते हैं शिना में भी सिर्फ इसीलिए इस्तेमाल हो जिसके लिए इन जुबानों में इस्तेमाल होते हैं. मसलन फतह किसरा जुम्मा तनवीन तजदीद ज़ेर ज़बर पेश से हाँ इंदाई शरीफ से बेन सिनानी का इस्तेमाल इस्तेमाल बेना से ने वो बस बदला खता मुद्दे की का इस्तेमाल असर ठू तोम रस्म खता मुद्दे एक वजह थी बिल्कुल अलामत तुम खास कोई ऐसे मतलब आवाज लहजाए से नहीं करूं मुझे कटन बेशक. इन आराब का इस्तेमाल शिना की किसी दूसरी आवाज या सौत के लिए ना इस्तेमाल हो क्योंकि एराब की पहचान अरबी फारसी के हवाले से पहले ही हो चुकी है और एक ही अलामत का इस्तेमाल दो मुख्तलिफ असवाद के लिए लिसानियात की मुबादियात के मुफानी है. दो उसूल प्रमुख उसूल हूँ शिना जुबान की सारी लिखावट कंप्यूटर से मुताबिकत रखे रोबोई लिखियोन आसानी लिखोनट सो वक्त गाँव के कातिबिस लिखे टेक्नोलॉजी ज़माना सो मौजूद मौजूद हूँ को कंप्यूटर आसी नाला मुताबिकत कैसेट नया आज सो बेकार नया खत्म हिस्ट्री में शिना जुबान की सारी लिखावट कंप्यूटर से मुताबिकत रखे और आसानी से नस्तालीक उर्दू फ़ॉन्ट में लिखी ऊपर मतलब नस्तालीक बोझ कंप्यूटर क्योंकि तहरीकी मवाद छापने के लिए अब हाथ से किताबत करना मुमकिन नहीं रहा. इसलिए लिखावट के लिए मजबूरन उर्दू सॉफ्टवेयर में दस्तयाब अलामात तक महदूद रहे. इसलिए वो उर्दू नस्तालीक रस्मुल खत कोई हूँ को तो मौजूद जो दुनिया जी को इस्तेमाल गई हूँ ससी कोई अलामतें हैं से ही अलामतें हैं इस्तेमाल थी. चुनाच इस किताब में के लिए मतलब कोई किताब बैन अक़वामी सतह पर इस्तेमाल होने वाले इन पेज सॉफ्टवेयर के कश्मीरी कीबोर्ड का इस्तेमाल किया गया है. मतलब शिना लिखने का मतलब शिना लिखने का अगर असुट को तो कंप्यूटर बेनु तो असुट कशरा कीबोर्ड इस्तेमाल क्या तो कशराज के बराबर सिया आवाज है कोई शिना सिस्टर लैंग्वेज ही सनोज के कोई अर्थ पे थे हमसाया जुबान सनोज नहीं आवाज कोई शिना जी कशराज है असुट मुश्तरक है. बिल्कुल मसलन छ बिल्कुल कॉन्सोनेंट इंसात वावेल हो जाएगी. इन पेज का नया वर्जन बैनुल अक़वामी यूनिकोड के साथ मुताबिकत रखता है. यूनिकोड से मुताबिकत रखते हूँ फुल्ली इनकम्पेटेबल है और इसमें लिखी गई कोई भी इबारत पूरी तरह MS वर्ड में तब्दील हो सकती है. इसलिए आजकल इस्तेमाल होने वाले फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह कोई हाँ इसमें भी ये रस्म खत जो है मुकम्मल मुताबिकत रखता है. व्हाट्सएप मुकम्मल मुकम्मल बराबर तमाम एराय भी व्हाट्सएप फेसबुक अलबत्ता चे हूँ मसला अरबी फारसी लफ्जों कोई असे जुबानी अरबी निश असों खानदान है बिल्कुल असों खानदान हूँ इंडो एरियन खानदान संस्कृत फारसी वगैरह जगह. अरबी ही सामी खानदान सामी खानदान ठीक हो ना बिल्कुल बिल्कुल सामी खानदान को हाँ सामी खानदान लफ्ज़ असों कोई गट एन हासिल सोगट जोक तो बस बेस थोन अरबी फारसी उर्दू के तमाम अल्फाज उसी तरह शिना में लिखे जाएं जैसे इन जुबानों के रस्म खत में इस्तेमाल होते हैं.
صرف شنا کی مخصوص آوازوں کے لیے اضافی علامتیں استعمال ہوں. گویا مصمتوں کانسوننٹس کا نظام وہی ہو جو اصل زبان میں ہے, مگر واول کا نظام ہے جو شنا زبان میں. مثلا کتاب کو کتاب, پار کو پار, بیمار کو بیمار, تار کو تار. گویا اسوٹ نش صرف توم لفظ توم آواز توم رسم خطائی لکھوین اسوٹ فارسی کے لکھوین, عربی کے لکھوین, اردو کے لکھوین. ٹھیک ہو بالکل بالکل. تو اسوں کوئی رسم الخط کوئی ہوں, اسیں باش کوئی ہی سو کوئی ہوں, اسیں باش کوئی ہی کوئی بس کیسی رسم الخط استعمال کی بس اسیں واولز کوئی ہاں, اسیں کانسوننٹس کا ہاں سہاں یک ملاویین ہاں عربی فارسی سے یک نے ملا یک ہاں سے علاوہ اندر واولز ہاں یک رلاویین ہاں اردو فارسی سے عربی سے یک سے علاوہ. اس لیے اسٹھوں سنے کا ایک علامت ہے وضع چھوئن تو سنے کوئی ہاں لکھوئن تو انشاءاللہ دموگ پروگرام ہی تھون آئندہ پروگرام ہی تھون بس مطلق تفصیلاً بحث تو لکھون کا دائی تھون. شکریہ مسعود صاحب. ناظرین محترم بس نی نشستوچ کافی کوشش تھی اس کی بس تھوڑی زبان پس منظر رزون اور مسعود صاحب بہرحال بڑی کوشش تھے رجو مٹ امید تھی کہ جو ایک سمجھا آل واس اور انشاءاللہ بس کوشش تھون کہ ان قریب ایک نئی نشست ہون کوئی نشستوچ بس چے انشاءاللہ مسعود صاحب رزون کہ تس لکھے پا شاید بڑا جسوٹ کہ کوئی چیز اسی زبان کوئی ہاں کوئی مت زبان نش سے قدار لکھی جائیں سنے کار مسعود صاحب سے گس سے جماعت سے کوئی نا اعراب یٹی ہاں سے انشاءاللہ آئندہ کوئی دمنگ نشست آس سے مجبس انشاءاللہ تھو مشو اٹنی کوشش تھون دیا اجازت خدا حافظ.